सती एक शब्द जो विधवाओं के आत्मदाह की प्रथा से लोकप्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, 2 सदियों से भी अधिक समय से एक गहरा विवादास्पद और जोरदार ढंग से विवादित मुद्दा बना हुआ है। शैक्षणिक और लोकप्रिय दोनों ही तरह से यह कहा जाता है कि सती हिंदू धर्म की एक अंतर्निहित बुराई है। और कि राजा राम मोहन राय, एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक, ने अंग्रेजों के साथ सहयोग किया और सती प्रथा को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या यह सच है? एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव रखा, अपने स्वयं के मार्ग पर जोर देने के लिए उसके सिद्धांतों और प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं पर तीखी आलोचनाएं प्रस्तुत की। इस जोरदार बौद्धिक वाद विवाद और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद बौद्ध ग्रंथों में सती प्रथा का कभी उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? छठी शताब्दी में तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, पूरे भारत में फैल गया और 17वीं शताब्दी तक अच्छी तरह से जारी रहा। इस आंदोलन ने विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधारों में संलग्न रहा, जिसमें कई सुधारक और गुरु शामिल थे। विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के बावजूद उनमें से किसी ने भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया। क्यों? तुर्की और मंगोल शासकों ने कई शताब्दियों तक भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखा, फिर भी इस अवधि के दौरान सती प्रथा का कभी उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? हालांकि सती प्रथा के इर्द गिर्द का दुष्प्रचार और आख्यान केवल अंग्रेजों के आगमन और 1800 ईस्वी में श्रीरामपुर मिशन की स्थापना के साथ ही उभरना शुरू हुआ। यह उस समय हुआ जब अंग्रेज और मिशनरी दोनों भारत में अपनी उपस्थिति और उपनिवेशकरण की आवश्यकता को सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच एक प्रमुख समाज सुधारक और धार्मिक नेता राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा सती प्रथा का पालन करने के लिए मजबूर होते देखा, एक घटना जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उनके आजीवन समर्पण की शुरुआत की। राजा राम मोहन राय कई ब्रिटिश अधिकारियों और मिशनरियों के संघ में शामिल हो गए, जो स्वयं को स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन भी चाह रहे थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवधि तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरियों से सतर्क दूरी बनाए रखी थी, जिनके प्रयासों को स्थानीय धार्मिक संवेदनाओं के लिए विघटनकारी माना जाता था। संघ ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव का आग्रह करते हुए कई पत्र भेजे। अंततः 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिशनरियों और स्थानीय सुधारकों को आधिकारिक तौर पर हिंदुओं को सभ्य बनाने की अनुमति देने के लिए राजी किया। इस सभ्य बनाने के मिशन का उद्देश्य हिंदुओं के नैतिक चरित्र में सुधार करना था। फिर इस संगठन ने विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस उद्देश्य के लिए धन आवंटित किया गया, जिसने संगठन को आवश्यक समर्थन और शक्ति प्रदान की।
और इस प्रकार हिंदू धर्म की नाव को डुबोने के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया गया। हिंदू धर्म को खराब रोशनी में चित्रित करने और इस तरह सिंडिकेट और उनके मिशन के उद्देश्य और अस्तित्व को मजबूत करने के लिए गलत बयानी, गलत सूचना, झूठ, धोखाधड़ी आदि का इस्तेमाल किया गया। झूठे प्रचार तंत्र ने अपनी कहानियों को स्थापित करने के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, सार्वजनिक बैठकों और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट आदर्शों सहित विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंदू धर्म की कई कथित कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बहुविवाह पर हमला किया, जैसे वह सिर्फ हिंदुओं के लिए अद्वितीय हो। उन्होंने बाल विवाह पर हमला किया, जैसे वह सिर्फ हिंदुओं के लिए अद्वितीय हो। चूंकि हिंदुओं की कोई भी कथित कमजोरी उपनिवेशीकरण को सही ठहराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने तथाकथित सती प्रथा के इर्द गिर्द अपनी कहानियों को मजबूत करना चुना। उन्होंने विधवाओं के आत्मदाह के कुछ असाधारण मामलों का शोषण किया, गलत तरीके से प्रस्तुत किया और सनसनीखेज बनाया, जो अधिकतर जौहर की प्रथा से प्रभावित थे। इन्हें हिंदू धर्म के पर्याय के रूप में चित्रित किया। उन्होंने अगले कई वर्षों में कई सर्वेक्षण करने का दावा करके अपने दुष्प्रचार को और मजबूत किया, जिसमें निश्चित रूप से धोखे और गलत बयानी का इस्तेमाल किया गया था। सभी प्रचार का चरमोत्कर्ष 1829 में सती विनियमन अधिनियम का पारित होना था। इस अधिनियम के पारित होने से ब्रिटिश जनता को यह विश्वास हो गया कि उपनिवेशीकरण भारत के लोगों के लिए एक आवश्यक और लाभकारी हस्तक्षेप था। सती विनियमन अधिनियम 1829 की सफलता ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को आसानी से पारित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत में ब्रिटिश हस्तक्षेप को और उचित ठहराया गया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ने बदले में उन विचारों को मजबूत किया जिन्होंने सती विनियमन अधिनियम 1829 का समर्थन किया था। दोनों अधिनियमों ने बदले में इस धारणा को दृढ़ता से स्थापित किया कि हिंदू संस्कृति स्वाभाविक रूप से क्रूर थी और पश्चिमी हस्तक्षेप एक ईश्वरीय आवश्यकता थी। मैकालेवादी कहते हैं कि संस्कृत शिक्षा अंधकार की ओर ले जाती है, लेकिन कैसे? संस्कृत शिक्षा ने विश्वविद्यालय उत्पन्न किए। पश्चिम में पहला विश्वविद्यालय देखने से पूरे 1500 साल पहले संस्कृत शिक्षा ने पहले ही गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कई अन्य सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में योगदान दिया था। वास्तव में संस्कृत शिक्षा ने वह धन और समृद्धि को बढ़ावा दिया था जिसने तथाकथित उद्धारकर्ताओं को आकर्षित किया, जो लूटने और लूटपाट करने आए थे। मैकालेवादियों ने घोषणा की कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता थी और यह भारतीयों के नैतिक चरित्र में सुधार करेगा और उन्हें सच्चा और ईमानदार बनाएगा। लेकिन कैसे? कृत्रिम अकालों के माध्यम से उन्होंने जो मौतें थोपी, निर्दोषों पर किए गए नरसंहार और उन्होंने जिन भयानक शोषणों में लिप्त थे,
इन सब को देखते हुए वे ईमानदारी और नैतिकता का प्रचार कैसे कर सकते थे? ऐसे दावे करने में उनकी उद्दंडता ही उनके अमानवीय और जोड़ तोड़ वाले स्वभाव को प्रकट करती है। जब ऐसे दुस्साहसी व्यक्ति या समूह शक्ति प्राप्त करते हैं और प्रमुख संस्थानों जैसे शिक्षा प्रणाली, मीडिया और कथा निर्माण की मशीनरी पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो लगभग 2 शताब्दियां, जो 8 से 10 पीढ़ियों तक फैली होती हैं, घटनाओं के उनके संस्करण को स्वीकृत इतिहास के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त से अधिक समय है। इस लंबी अवधि में सावधानी पूर्वक तैयार की गई कथाएं सामूहिक चेतना में गहराई से समा सकती हैं, अक्सर तथ्य को विचारधारा से प्रतिस्थापित कर देती हैं और कल्पित दृष्टिकोणों के जीवित रहने के लिए बहुत कम जगह छोड़ती हैं। अगले कई दशकों तक प्रचार तंत्र शिक्षा अधिनियम के रणनीतिक उपयोग के साथ हिंदू धर्म को नकारात्मक रूप से चित्रित करने और उस धारणा को जनमानस में स्थापित करने के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने हिंदू धर्म और उसके धर्म ग्रंथों को अशिष्ट, अत्यधिक ढीला, अस्पष्ट, लचीला, स्त्री सुलभ और नैतिक रूप से भ्रष्ट सहित अन्य अपमानजनक विशेषणों के साथ चित्रित किया। इस तरह की व्यवस्थित विकृति को देखते हुए लगभग 2 शताब्दियों तक, जो 8 से 10 पीढ़ियों तक फैला हुआ है, यह शायद ही आश्चर्यजनक है कि वे यह धारणा स्थापित करने में सक्षम थे कि सती हिंदू धर्म की एक अंतर्निहित और परिभाषित विशेषता थी। इसके अलावा मैकाले के आख्यानों की आत्म पराजयी और आत्म विरोधाभासी प्रकृति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। रॉय बताते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में विधवा दहन का कोई शास्त्रीय आधार नहीं था। फिर भी ये आख्यान संपूर्ण हिंदू संस्कृति और उसके धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाने, उपहास करने, राक्षसीकरण करने और नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि यह प्रथा भौगोलिक रूप से सीमित थी, फिर भी पूरी हिंदू संस्कृति को बुरा और बर्बर के रूप में रूढ़िवादिता से चित्रित करते हैं। ये विसंगतियां संस्कृति को नष्ट करने की प्रेरणा का संकेत देती हैं, न कि उसमें सुधार करने की। तो क्या सती हिंदू धर्म की एक अंतर्निहित प्रथा है? निश्चित रूप से नहीं। सती कभी हिंदू धर्म की प्रथा नहीं थी। इसके बजाय विधवाओं के आत्मदाह के कृत्य दुर्लभ, अलग-थलग घटनाएं थीं, जो अधिकतर जौहर की प्रथा या अन्य असाधारण परिस्थितियों से प्रभावित थीं। सती एक कपट और झूठे प्रचार के अलावा और कुछ नहीं है, जिसने विधवाओं के आत्मदाह के इन असाधारण मामलों को अतिरंजित और सनसनीखेज बनाकर हिंदू धर्म के मूल स्वरूप के रूप में पेश किया। इसके अलावा झूठे प्रचार तंत्र ने अपने नैरेटिव को सही ठहराने के लिए शास्त्रों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और हेरफेर किया। इसके अलावा यह चित्रित करना कि रॉय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग किया, यह कहने जैसा है कि रॉय ने हिंदुओं को अहिंसा और चोरी न करने के बारे में प्रबुद्ध करने और प्रचार करने के लिए लुटेरों और डाकुओं के साथ सहयोग किया। सबसे पहले उपनिवेशवादी दुनिया के आधे रास्ते में इसलिए नहीं आए क्योंकि भारतीय भूखे और बर्बर थे, बल्कि इसलिए आए क्योंकि उपनिवेशवादी स्वयं थे। बिना आग के धुआं नहीं होता। निम्नलिखित कथनों को अपने मन में बिठा लें। थॉमस बेबिंगटन मैकाले कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे जब तक कि हम इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ दें, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। G.D. ट्रेवेलियन, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के एक जीवनी लेखक कहते हैं, एक नया भारत 1835 में पैदा हुआ था। उसकी प्राचीन सभ्यता की नींव हिलने और डगमगाने लगी। इमारत में एक के बाद एक खंभे ढहते गए।
जब उपनिवेशवादियों और मिशनरियों की मंशा इतनी साफ है और जब हिंदुओं को सभ्य बनाने का उनका संयुक्त मिशन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक साम्राज्यवादी परिदृश्य को नियंत्रित करने के एक पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था, तो उनकी बातों पर भरोसा करना ऐसा है जैसे एक लोमड़ी भेड़ों को सद्भावना में अपने मांद में ले जा रही हो। तथाकथित सती को बर्बर और पिछड़ा प्रथा के रूप में चित्रित करके उपनिवेशवादियों ने न केवल पश्चिमी हस्तक्षेप को उचित ठहराया बल्कि एक औपनिवेशिक मानसिकता को भी मजबूत किया जिसने हिंदू संस्कृति का उपहास करने, उसे बदनाम करने और उसे खत्म करने की कोशिश की, जबकि पश्चिमी संस्कृति को नैतिक रूप से श्रेष्ठ बताया। हमारे रॉय जैसे तथाकथित सुधारक, जो केवल सहयोगियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, वे भी तो संत थे और न ही सदाचार के प्रतीक। जब तथाकथित भारतीय पुनर्जागरण के जनक का दिल 1769 के कृत्रिम बंगाल अकाल में उपनिवेशवादियों द्वारा मारे गए 1 करोड़ लोगों के लिए रोता भी नहीं, लेकिन अचानक तथाकथित सती के कुछ 100 कथित मामलों के लिए खून बहने लगता है, तो यह तर्क को चुनौती देता है। जब 1 करोड़ मौतें उसे उपनिवेशवादियों के खिलाफ हिलाती और प्रेरित नहीं करती, लेकिन कुछ 100 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें उसे इतना पागल कर देती हैं कि वह हिंदुओं के खिलाफ उन उपनिवेशवादियों के साथ सहयोग करने लगता है, तो हमें इरादों पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन हम एक ऐसे सुधारक से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो अपने दोस्त को लिखता है कि विजय बहुत कम ही एक बुराई है, जब जीतने वाले लोग जीते हुए लोगों की तुलना में अधिक सभ्य होते हैं। प्रभावी ढंग से यह अर्थ निकलता है कि ब्रिटिश हिंदुओं की तुलना में अधिक सभ्य थे और यह कि भारत का ब्रिटिश उपनिवेशीकरण एक छिपा हुआ वरदान और हिंदुओं को सभ्य बनाने और बदलने के लिए एक आवश्यक अच्छाई थी। वास्तव में रॉय को एक हिंदू सुधारक के रूप में चित्रित करना अपने आप में एक धोखा है। श्री रामपुर की यात्रा के दौरान श्री कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित एक किस्सा सुनाने के बाद, जिसमें 2 साल के बाल कृष्ण मक्खन चुराते हैं, रॉय श्री कृष्ण के बारे में निम्नलिखित अत्यधिक अपमानजनक टिप्पणी व्यक्त करते हैं। मेरे घर का सफाई कर्मी ऐसा काम नहीं करेगा, और क्या मैं अपने तुच्छ नौकर से भी नीचे गिरे हुए देवता की पूजा कर सकता हूँ, वह आदमी जो मेरे शौचालय को धोता है। एक व्यक्ति जिसकी बाल कृष्ण के प्रति ऐसी दयनीय और नीच विचार प्रक्रिया और समझ है, क्या हम उसे एक हिंदू भी मान सकते हैं? एक हिंदू सुधारक तो दूर की बात है। इसके अलावा शिव, विष्णु और ब्रह्मा के बारे में रॉय के विचार अन्य जगहों पर भी अत्यधिक अपमानजनक हैं। यदि सुधारक की विश्वसनीयता ही संदिग्ध है, तो इन सुधारकों द्वारा प्रचारित और स्थापित किए गए वृत्तांत कितने विश्वसनीय हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त 1811 पर वापस आकर यह चित्रण कि रॉय अपनी भाभी के आत्मदाह से बहुत प्रभावित थे, स्वयं अत्यधिक संदिग्ध है। यह मैकाले के एक मानक प्रोटोकॉल जैसा लगता है कि सुधारकों को पहले उस उद्देश्य का व्यक्तिगत शिकार बनना चाहिए जिसके लिए वे लड़ना चाहते हैं, ताकि यह न्यायोचित ठहराया जा सके कि उन्हें सुधार की जिम्मेदारी लेने के लिए कैसे मजबूर किया गया। रॉय कोई अपवाद नहीं है। रॉय को तथाकथित सती का शिकार तब दिखाया जाता है जब वे गंभीर रूप से इस प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले सुधारक बने भी नहीं थे। बेशक यह एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी है, सती की एक ऐतिहासिक घटना है जिसे सती पर चर्चा में हमेशा उजागर किया जाता है, और एक ऐसी घटना जिसने कथित तौर पर एक सुधारक को जन्म दिया। काल्पनिक रूप से भी यदि हम तथाकथित सती को एक वैध परंपरा मानते हैं, तब भी तथाकथित सुधारकों का मानक पैटर्न पीछा करना जारी रखता है। रॉय के परदादा कृष्णचंद्र बनर्जी एक उल्लेखनीय मुगल दरबारी थे, जिन्होंने हुगली और बर्दवान जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य किया, और अपनी सेवाओं के लिए उन्हें रॉय या राया की उपाधि से सम्मानित किया गया।
यह उपाधि बाद में बनर्जी की जगह पारिवारिक नाम बन गई। रॉय के दादा ब्रज बिनोद रॉय सिराज उद्दौला के दरबार में कार्यरत थे, जबकि उनके पिता रमाकांत रॉय भी नवाब के दरबार में शामिल हुए और प्रमुखता प्राप्त की। यह शानदार वंशावली इस बात पर प्रकाश डालती है कि रॉय एक सुस्थापित और प्रभावशाली अभिजात परिवार से आए थे। उनकी माता भी उतनी ही उल्लेखनीय थी, एक सुशिक्षित महिला होने के नाते, और उनके भाई भी थे। प्रश्न अभी भी बना हुआ है, ऐसे अभिजात परिवार ने सती जैसी प्रतिगामी परंपरा को कैसे अपनाया? ऐसा परिवार अपनी भाभी को सती प्रथा करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता था? लेकिन रुकिए, अगर परिवार रूढ़वादी था ही और अगर सती प्रथा का पालन करना उनके परिवार में एक प्रथा या परंपरा थी, तो यह कैसे हुआ कि उनकी मां ने इस परंपरा का पालन नहीं किया जब उनके पति रॉय के पिता की 1803 में मृत्यु हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय श्री रॉय ने अभी तक एक सुधारक बनने की योजना नहीं बनाई थी? वास्तव में रॉय की मां एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बन गई, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक मामलों को संभाला और यहाँ तक कि संपत्ति विवाद पर श्री रॉय पर अदालत में मुकदमा भी चलाया। इसके अलावा रॉय के पिता एक वैष्णव थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, जबकि उनकी मां तारिणी देवी शाक्त पृष्ठभूमि से थी, जिसमें देवी शक्ति की पूजा शामिल थी, काल्पनिक रूप से। भले ही हम यह स्वीकार कर लें कि देवी सती पर आधारित सती प्रथा को एक धार्मिक जनादेश माना जाता था, ऐसी प्रथा आमतौर पर शिव के भक्तों यानी शैवों से जुड़ी होगी, तो यह कैसे हुआ कि एक वैष्णव और एक शाक्त सती प्रथा जैसी शैव परंपरा को अपनाएंगे, यदि वे वास्तव में अपनी धार्मिक प्रथाओं में इतने रूढ़वादी थे? मैं इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूँ, जबकि मैं मैकाले बंधुओं की तरह कुशल कहानीकार नहीं हूँ? तो अगर रॉय की भाभी की घटना ने उन्हें सती के प्रचार की ओर नहीं धकेला, तो और क्या किया? यही आपके लिए विचारणीय प्रश्न है। इसका उत्तर वीडियो में है। इस पर विचार करें और टिप्पणी करें। तो क्या रॉय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग किया था? निश्चित रूप से नहीं। ब्रिटिश और मिशनरियों के अपने फायदे थे हिंदू संस्कृति को मिटाने में। यह स्पष्ट है कि तथाकथित सुधारक भी इस व्यवस्था के साथ मिले हुए थे। इसलिए सुधार के एक मिशन से कहीं बढ़कर उनका मिशन हिंदू धर्म को विकृत करना था। उन्होंने सती को हिंदू धर्म की बर्बर और पिछड़ी परंपराओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसका उपयोग औपनिवेशिक शासन के औचित्य के रूप में किया, यह दावा करते हुए कि अंग्रेजों का हिंदुओं को सभ्य बनाने का नैतिक कर्तव्य था। जब एक पतित लुटेरा, जिसने हमारे देश को उपनिवेश बनाया है, हिंदुओं के नैतिक चरित्र की गवाही देता है, तो यह केवल एक मजाक नहीं है, यह न्याय का एक विकृत उपहास है, पाखंड का एक विकट प्रदर्शन है और अपराधी की धृष्टता का एक भयावह उदाहरण है। जब ऐसा मामला है तो उनके प्रचार पर विश्वास करना, यह कहना कि तथाकथित सती हिंदू धर्म द्वारा समर्थित और अनुमोदित थी, एक मजाक है। यदि हम इस मजाक पर विश्वास करते हैं तो हम मस्खरे हैं, वे नहीं। यह तय करने का समय है, क्या आप एक मस्खरे हैं?